हेलो दोस्तों, क्या आप किसी चीज से डरे हुए हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको अपने डर, आपको अपने इमोशंस को, जो खास तौर पर एक इमोशन की हम बात करते हैं कि हम जो डरे रहते हैं दोस्तों, तो उस डर को कैसे क्योर करना है दोस्तों। और आपको ये जानना भी जरूरी है कि वो डर सच में है भी या जस्ट इमेजिनरी है। सो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चिरंजीव खन्ना, एनएलपी कोच, और मैं आपको गाइड करने वाला हूं आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक इमोशन के बारे में, जो इमोशन हमारी बॉडी को फ्रेम करने में, हमारे मेंटालिटी को फ्रेम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों फियर के बारे में। ये तो बहुत फेमिलियर सा वर्ड है, इसके बारे में मैं आपको क्या बताने वाला हूं दोस्तों। पहले ये समझिएगा कि जो फियर है, जब तक आप उसका नेचर नहीं जानते हैं, तब तक आप इसकी गेम में हमेशा फंसे ही रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जितने भी फियर्स आप अपनी लाइफ में फील करते हैं, ब्रॉडली दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। वन इज रेशनल फियर, वन इज इरेशनल फियर। अब ये क्या है दोस्तों? रेशनल फियर वो फियर्स हैं दोस्तों, जो अगर आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। ऐसे कैसे? मैं बताता हूं वो डर क्यों जरूरी है। आप सोच रहे होंगे मैं डर के बारे में बता रहा हूं और डर जरूरी है। दोस्तों, डरना जरूरी है। मैं बताता हूं कैसे। अगर इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक शेर खड़ा हुआ है, ठीक है, या आपको शेर की आवाज कुछ पास से सुनाई दे रही है और आप वहां से भाग नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों आज आप उसका खाना बनने वाले हैं पक्का। ठीक है? तो अगर वो डर आपके अंदर नहीं आया, वो एड्रेनलिन पंप आपके अंदर नहीं आया, तो आपको भागने की ताकत नहीं मिलने वाली है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सामने शेर खड़ा हो और आप आराम से रिलैक्स करें और आप वहां पे योगा करना स्टार्ट कर दें। उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। सो ये समझना जरूरी है कि जो रैशनल फियर है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। हमें क्या करना है कि रैशनल फियर्स को इरेशनल से अलग क्लासिफाई करना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों। सपोज कीजिए कि अगर आप एक 100 फ्लोर्स की टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं और आप वहां खड़े होकर आप सीधा चलते जा रहे हैं और आपको पता आगे बॉर्डर है, आप इससे आगे गए तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो आप वहां क्यों रुक जाते हैं दोस्तों? क्योंकि आपके मन में डर है। वो डर होना बहुत जरूरी है। अगर वो डर नहीं होगा तो आप आगे चलते चले जाएंगे एंड अगेन आप निकल जाएंगे। सो दोस्तों, आपको यह समझना जरूरी है कि रेशनल फियर्स तो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो इरेशनल फियर्स हैं वो हमारी लाइफ को थ्रेटन करने में लगे हुए हैं, जिनको आपने समझा हुआ है कि वो भी रियल फियर्स हैं। कैसे दोस्तों? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं अभी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि अगर 10 शेर आपके इस कमरे में आ जाते हैं तो आप क्या करने वाले हैं? सो दोस्तों, आप पहले ही घबरा जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ये बहुत फेमस एक टैगलाइन होगी इस फियर में, जितने भी इरेशनल फियर्स होंगे आपके। अगर मेरी ये जॉब चली गई तो क्या होगा? अगर मेरा वो दोस्त मुझे छोड़कर चला गया तो क्या होगा? सो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इरेशनल फियर्स हैं जो एक्चुअल रियलिटी में आपके सामने कहीं भी नहीं है, बट आपने अपने ब्रेन में उन्हें पाल रखा है। और दोस्तों, इससे क्या होने वाला है अब आप समझिएगा। ये जो आपके थॉट्स हैं, ये जो इरेशनल फियर्स हैं आपके, वो क्या करने वाले हैं? आपकी बॉडी को हमेशा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रखने वाले हैं। और आप क्या करोगे? जब भी ऐसे फियर्स आपके अंदर आएंगे, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होगा, आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी सांसें जो है वो शैलो हो जाएंगी, और बॉडी क्या सोच रही है कि कोई ना कोई ऐसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आने वाली है जहां से मुझे डील करना है, जहां से मुझे भागना है, जबकि वो सिचुएशन रियलिटी में है ही नहीं दोस्तों। सो आप क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी को बार बार ये बता रहे हैं कि तुम्हारे सामने शेर खड़ा है, तुम्हारे सामने शेर खड़ा है। और होने क्या वाला है दोस्तों? एड्रेनलिन पंप जो हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, जो कॉर्टिसोल उससे रिलीज होता है, वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है एक नेगेटिव सिचुएशन में, एक फ्राइटफुल सिचुएशन में, जब आपको किसी जगह से भागना हो, जब आपको एक क्विक एक्शन लेना हो। लेकिन आपने देखा होगा, जब आप एकदम से बहुत तेज दौड़ कर कहीं भाग कर जाते हैं तो बहुत देर लग जाती है आपकी सांसों को सेटल होने में, कई घंटे लग जाते हैं आपकी मसल्स के पेन को खत्म होने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं दोस्तों, वो आपकी बॉडी में जाकर, आपकी मसल्स में जाकर रिएक्ट कर रहे हैं, और वो आपकी बॉडी के लिए कंटिन्यूअसली अच्छे नहीं है। हमें तो पॉजिटिव हॉर्मोन्स चाहिए, एंडोर्फिन्स चाहिए, सेरोटोनिन चाहिए। हमें एंडोर्फिन्स क्यों चाहिए? वी वांट टू फील हैप्पी। अगर आप 24 घंटे इरेशनल फियर्स को रियल बनाकर अपनी लाइफ में
कंटिन्यूसली उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हैं दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपनी बॉडी के साथ बहुत 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 गलत करने जा रहे हैं एंड आप बहुत सारे डिजीजेस को इनवाइट कर सकते हैं। सो आज ही आपको क्या करना होगा, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं दोस्तों। आप सिंपल सा पॉइंट ये समझिएगा कि पहले तो अपने रेशनल फियर्स को क्लासिफाई कीजिएगा। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप घर बैठे ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा वो काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा, अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर ये रिलेशन ब्रेक हो गया तो क्या होगा, अगर आप ऐसी हजार चीजें नेगेटिव फियर्स अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं तो वो आपका जीना बहुत मुश्किल करने वाले हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इन दोनों फियर्स को क्लासिफाई कीजिए। जितने भी रेशनल फियर्स हैं उसमें आपको सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत सिंपल बताता हूं दोस्तों। आज अगर आपको लग रहा है कि आपका एक इरेशनल फियर है कि अगर मेरा वो दोस्त मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप एनालाइज कीजिए कि क्या ऐसा आपने कुछ किया है कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। और दोस्तों, क्या इस लाइफ में कुछ परमानेंट है कि आप कह सकते हैं, किसी चीज की गारंटी ले सकते हैं कि कौन आपको छोड़कर जाएगा और कौन छोड़कर नहीं जाएगा। सो दोस्तों, जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में सोच के क्या करेंगे, और जिस चीज के बारे में आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे में सोचना क्यों है दोस्तों। लेट्स डू इट। अगर आपको पता है कि आपके सामने एक सिचुएशन अराइज हो रही है जिसमें आप एक एक्शन ले सकते हैं तो लीजिए। व्हाई आर यू वेटिंग, व्हाई आर यू सिटिंग देयर। और अगर आप जानते हैं कि अगर एक सिचुएशन में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों, सिर्फ आप उस चीज को ऑब्जर्व ही कर सकते हैं, तो उसके बारे में बार बार सोचकर उस चीज को 10 बार जीकर होने क्या वाला है दोस्तों। सो जब वो होगा तभी जी लेना, अभी 10 बार उसे रियलिटी में आने से पहले क्यों जी रहे हो दोस्तों। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अपने ब्रेन के साथ सेल्फ सैबोटाज गेम मत खेलिएगा। सो आज ही जस्ट लिस्ट बनाइएगा कि ऐसे कौन से इरेशनल फियर्स हैं दोस्तों जिससे आप ग्रसित हैं, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएं भी, ताकि मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर सकूं। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो संदेश पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त बहुत ज्यादा डर रहा है तो उसके साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।